यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सुंदर से समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारे परमेश्वर ने एक बार फिर से वचन के माध्यम से बात करने के लिए हम सबको अवसर दिया है प्रियो। सो हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी तौर से समर्पित कर दें। हमारा परमेश्वर हमें हर दिन इसी प्रकार से संभालेगा प्रियो। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय 19 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। सुंदर से वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि तुम इस संसार में रहते हुए उत्तम उत्तम वस्तुओं को खाओ, यानी परमेश्वर की उत्तम उत्तम आशीषें आपको प्राप्त होंगी, आपको मिलेंगी। ऐसा परमेश्वर हमसे कह रहे हैं। वो कब मिलेंगी? जब हम आज्ञाओं को मानेंगे। उसकी आज्ञाओं को मानते हुए हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें जीवन में उत्तम मार्ग देंगे, कभी भी वो हमें गिरने नहीं देंगे। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर, यानी परमेश्वर हमसे जो कहते हैं हमें उनको ध्यानपूर्वक सुनना है। वचन के द्वारा हम परमेश्वर से हर दिन बात करते हैं और हम वचन को पढ़कर सुनकर भूलेंगे नहीं प्रियो, उनको अपने हृदय में संचित करके रखेंगे। जब हम इन वचनों को अपने हृदय में रखेंगे प्रियो, तो हम भली भांति परमेश्वर के आज्ञाकारी पुत्र और पुत्रियां बनकर इस संसार में रहने पाएंगे। प्रियो, परमेश्वर में जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो वो हमें उसका प्रतिफल अवश्य देता है। चाहे वो संसार में रहते हुए परमेश्वर की हम सेवा के लिए किसी काम को करते हैं या हम किसी भी प्रकार का परमेश्वर के नाम से कोई भी कार्य करते हैं, तो परमेश्वर उसका फल हमें जीवन में अवश्य देते हैं। वचन कह रहा है आज्ञाकारी होकर, यानी परमेश्वर हमसे जो कहता है हमें उन बातों पर मनन करना है, उनको ध्यान में रखना है। प्रभु के द्वारा जो वचन हमें दिए गए हैं, उन वचनों के द्वारा हम इस संसार में शैतान की युक्तियों से लड़ सकें। जहाँ पर वचन होंगे प्रियो, वहाँ पर शैतान की ताकत कभी भी प्रबल नहीं होती है। इस बात का आप विश्वास करके, शैतान यही चाहता है कि परमेश्वर के लोग हमेशा दुखी रहें, परेशान रहें, कष्ट में रहें, वो हमेशा प्रभु की निंदा करते रहें। शैतान ये चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। प्रियो, परमेश्वर ने तो सब कुछ बड़ा सुंदर बनाया है हमारे लिए। समय समय पर वो सारी वस्तुओं को सुंदर से सुंदर बनाकर वो देता है। हर एक काम का एक समय है, हर एक चीज का एक समय है। परमेश्वर सही समय पर सब कुछ सुंदर तरीके से बनाता है। हमारे जीवन में वो सुंदर तरीके से काम करता है। हम भले ही ये सोचें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, नहीं प्रियो, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम परमेश्वर की निंदा करते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। प्रभु ने सब कुछ बेहतर बनाया है, सुंदर बनाया है और आगे भी वो सुंदर ही बनाता रहेगा। हमारे जीवन के लिए वो उत्तम उत्तम रास्तों को खोलेगा। अभी वचन हमने पढ़ा कि उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। वो हर एक रास्ते ऐसे होंगे जिन पर हमें आनंद मिले, जिन पर हमें खुशियाँ मिले। जिन रास्तों पर चलकर हम खुश होते हैं, परमेश्वर हमें वो देंगे। परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है प्रियो, इसलिए आनंदित रहते हुए हम प्रभु में धैर्य बनाए रखें कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला एकमात्र परमेश्वर है। वो प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। प्रभु में हमारे भाई बहनों, आप कभी भी निराश ना हो, कभी भी आप हताश होकर, निराश होकर बैठे नहीं। दाऊद अपने भजन में लिखते हैं, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया, तब वास्तव में वैसा ही हो गया। आपके लिए परमेश्वर बेहतर से बेहतर योजनाओं को बनाकर रखे हुए हैं प्रियो। हमें बस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उसके आज्ञाकारी पुत्र और पुत्रियां बनकर इस संसार में बने रहना है। हमेशा
परमेश्वर के डर और भय में जब हम रहेंगे तो हमारे जीवन में कदापि बुरा नहीं हो सकता। कोई भी रास्ते ऐसे नहीं होंगे जिन पर चलकर हमें दुख या कष्ट पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि मैं तुम पर ऐसी कोई विपत्ति नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे सहन से परे हो। बस आज्ञाकारी बनने के लिए परमेश्वर हमसे कह रहे हैं। वचन बताता है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आज हमारा भरोसा कहाँ पर है प्रियो? हम परमेश्वर में जब भरोसा रखेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। प्रियो, हम उस पर भरोसा रखें, विश्वास करें और वचन के अनुसार हमारे जीवन में परमेश्वर सब कुछ सही समय पर पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें उत्तम उत्तम आशीषें दूंगा। नीति वचन में लिखा हुआ है कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हष्ट-पुष्ट हो जाता है। प्रियो, हम परमेश्वर में सिद्ध बनकर इस संसार में रहते हुए हम चलना चाहते हैं। हमें परमेश्वर में चलना है आज्ञाकारी बनकर। उसकी संतान हम अपने आप को कहते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। जिस प्रकार संसारिक माता पिता जो होते हैं, जब बच्चे उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की ओर से वो बहुत आशीषित होते हैं और माता पिता बड़े खुश होते हैं कि हमारे बच्चे सच में हमारी बातों को मानकर उन पर चल रहे हैं, हमारे विरुद्ध नहीं जा रहे हैं। हम इस संसार में प्रभु के डर और भय में जब चलते हैं तो सच में स्वर्ग से परमेश्वर दृष्टि करता है और वो हमें निहारता है और तमाम उत्तम उत्तम आशीषें हमारे लिए रखता है। और जब समय आता है तो उन आशीषों को वो उंडेल देता है, आकाश के झरोके खोल देता है। सो प्रियो, परमेश्वर में आप विश्वास रखें, कभी भी आप परेशान ना हो, अपने आप को सिर्फ आज्ञाकारी बालक के समान बना कर रखें। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 6 और 7 पद में लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि किसी भी बात की तुम चिंता मत करो, किसी भी बात में तुम परेशान मत हो। अपने जीवन में तुम बड़े बड़े काम होते देखोगे, तुम उत्तम उत्तम पदार्थों को खाने पाओगे। तुम बस मेरी आज्ञाओं को मानो, उस पर चलो और सदैव आनंदित रहते हुए तुम परमेश्वर को धन्यवाद दो, ऐसा वचन कहता है। सो प्रियो, हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि कभी कभी हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि हम मनुष्यों की आज्ञाओं को सबसे आगे रख लेते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं, यानी वचनों को हम भूल जाते हैं। नहीं प्रियो, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए हम अपने धर्म के काम कतई ना करें, क्योंकि वचन के अनुसार हमारे धर्म के काम फटे हुए चिथड़े के समान हैं। हम परमेश्वर के आज्ञाकारी पुत्र और पुत्रियां बनकर इस संसार में रहेंगे तो उत्तम उत्तम पदार्थों को खाने पाएंगे। जो उत्तम आशीषें परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए रखी हुई हैं, वो हमारे जीवन में वो अवश्य देगा, समय पर देगा। इसलिए आप निरंतर विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहें। कभी भी प्रियो आप परेशान ना हो। हमारे जीवन की ये अद्भुत गवाही होनी चाहिए हम मसीहों की कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम मार्ग को खोला है। परमेश्वर ने हमें बड़ी बड़ी आशीषें दी हैं, हमारे सोचने से बढ़कर उसने हमें आशीषें दी हैं। ये हमारे जीवन की गवाही होनी चाहिए प्रियो। और जब हम एक अच्छे गवाह बनकर इस संसार में रहेंगे तो वास्तव में हम परमेश्वर की संतान बन पाएंगे। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर आशीषों को लेकर आए। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद महान परमेश्वर,
प्रभु जी सुंदर से समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को आपके हाथों में विश्वास के साथ समर्पित करते हैं। पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, हमारे सभी भाई बहनों को आप अपने लहू की सुरक्षा दें। यदि कोई किसी भी प्रकार की बीमारी में है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, खुदावन खुदा आप उनकी परेशानी, दुखों को, तकलीफ़ों को हालेलुया दूर कीजिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शक्ति है, सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में, चंगाई है यीशु मसीह के नाम में, शांति है यीशु मसीह के नाम में, आनंद है। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है वो कभी लज्जित नहीं होता, वो कभी नीचे नहीं गिरता है। प्रभु हमारे भाई बहनों के एक एक घरों पर परमेश्वर आशीष दीजिए। जितने भी लोग हैं घर में प्रभु जी, बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक, परमेश्वर प्रभु आप एक एक जन को अपने हाथ में लेकर परमेश्वर उनको चलाइए। प्रभु जी आत्मिक शक्ति दीजिए प्यारे परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य को उनके परिवारों में उड़ेल दीजिए मेरे राजा। हालेलुया। अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे भाई बहनों को भरिए प्रभु जी। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, वचनों को सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनको हम हालेलुया हालेलुया उनके जीवन के लिए प्रभु जी आपसे हम आशीष मांगते हैं। उनके जीवन के लिए प्रभु जी हम शांति मांगते हैं। उनके जीवन के लिए परमेश्वर प्रभु हालेलुया उत्तम उत्तम फल के लिए प्रभु जी आपका वचन कहता है कि तुम आज्ञाकारी बनकर चलोगे, उत्तम फल खाओगे। हमारे भाई बहन उत्तम उत्तम फल खाने पाएंगे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी अपरंपार आशीषें हमारे भाई बहनों के जीवन में दें खुदाबंद। ओ प्रभु जी, संसार में जितने भी लोग प्रभु जी तेरे नाम पर विश्वास करते हैं प्रभु राजा, हालेलुया, वो कभी नीचे नहीं गिरेंगे, वो कभी नीचे नहीं गिरेंगे। शैतान हारेगा और हम सब जीतेंगे। प्रभु में हम आनंदित रहते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। हमारे भाई बहनों के घरों पर परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया यीशु की आशीष, यीशु की बरकत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय हो मेरे खुदाबंद। ओ परमेश्वर, यीशु के लहू में हालेलुया हम सब सुरक्षित हैं और हम सब सुरक्षित रहेंगे। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं। यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।